दिल्ली की सत्ता कैसे बीजेपी अपना ले सके, और इसलिए उन्होंने षड्यंत्र के तहत तमाम झूठे आरोपों के साथ उनको जेल भेजा। भाजपा किसी का सगा नहीं है, ये जहां रहा इसने सबको नुकसान पहुंचाया, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसीलिए आज इसका जीता जागता उदाहरण है ना, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी को से पूरे देश में आज एक अलग तानाशाह की राजनीति चल रही है, और इसका आपने जीता जागता उदाहरण देखा अभी पिछले ही सप्ताह जो अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को कोर्ट ने जो बरी किया था। आपने देखा कि जिस तरीके से उनको झूठे आरोपों में जेल में रखा, और सिर्फ इसलिए कि दिल्ली की सत्ता कैसे बीजेपी अपना ले सके, और इसलिए उन्होंने षड्यंत्र के तहत तमाम झूठे आरोपों के साथ उनको जेल भेजा, पार्टी को बदनाम किया, हमारे नेताओं को बदनाम किया, और ये साजिश रची कि किस तरीके से झूठा तथाकथित शराब घोटाले के मतलब षड्यंत्र में उनको जेल भेजने की कोशिश की गई। कोर्ट का ऑर्डर सबके पास है, कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरीके से इस पर कार्रवाई के लिए इनको अरेस्ट किया गया था, इसमें इतना भी सबूत नहीं है कि इस पर आगे ट्रायल भी चलाया जा सके, इस पर केस भी बनाया जा सके, इतना भी इसमें सबूत नहीं। ये कितने शर्म की बात है कि सत्ता से बेदखल करने के लिए, जहां की दिल्ली में शानदार काम आम आदमी पार्टी ने किया, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, जांच, इलाज में शानदार अनुकरणीय काम किए, उस चीज से बीजेपी जब नहीं जीत पाई तो उन्होंने झूठे षड्यंत्रों में हमारे तमाम नेताओं को जेल भेजने का काम किया। और आज दोबारा जब सीबीआई हाई कोर्ट गई तो हाई कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाया, और किसी तरह का कोई स्टे निचली अदालत के जो उनका आदेश आया उस पर नहीं लगाया। ये दर्शाता है, और ये पूरे देश में आज चर्चा है, दिल्ली में चर्चा है, बिहार में चर्चा है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को झूठे आरोपों में जेल भेजकर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सत्ता को इन्होंने हासिल करने के लिए ऐसा किया। और इसलिए हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने भी शून्य में नोटिस जारी किया है पार्लियामेंट में कि जो है इस पर बात हो कि किस तरीके से दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए इनको झूठे आरोपों में, झूठा शराब घोटाले में इनको जेल भेजा गया, और कोर्ट ने बरी किया। ये बहुत बड़ी जीत है, और ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी के एक नेता सच में कट्टर ईमानदार हैं, और इसका उदाहरण आज हम नहीं पूरा देश कह रहा है। और ये जीत सिर्फ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये देश के लोकतंत्र की जीत, ये संविधान की जीत है, अरविंद केजरीवाल जी के विचारों की जीत है। इसी मुद्दे पर आज हम लोग आप लोगों से चर्चा करने के लिए आए। जब दिल्ली में मोदी जी ने कहा था कि भाई महिला दिवस के दिन उन्होंने घोषणा की थी कि हम सत्ता में आ जाएंगे दिल्ली में, तो 2500 महीने जो है महिलाओं को हम लोग देंगे राशि। लेकिन आज दिल्ली में 1 साल से ज्यादा हो गया, उन्होंने 2500 तो छोड़िए, जो सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में चला रखी थी वो भी बंद कर दिया। और आज आपने कल सुना होगा कि जिस तरीके से पंजाब में जो कमिटमेंट किया था, जो केजरीवाल जी की गारंटी और भगवंत मान साहब की गारंटी कही जाती है, जो उन्होंने कहा वो किया। आज उन्होंने कल जो है पंजाब के सदन में ये पारिश हुआ कि वहां के सभी महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह सम्मानजनक राशि दी जाएगी। आज आप सोचिए कि जिस तरीके से पंजाब में हमने 1000 से 1500 रुपए वहां महिलाओं को सम्मान राशि देने का काम किया, वही हम जिस तरह से दिल्ली में हमने 2100 रुपए देने की बात की थी, आज दिल्ली के महिलाओं को भी मिलता, दिल्ली के भी नेता जनता को मिलता। लेकिन आज वहां पर एक ऐसी जुमलेबाज की सरकार है जो दिल्ली की जनता त्रस्त है। और इसीलिए बिहार से लेके, दिल्ली से लेके, गुजरात से लेके हर जगह आम आदमी पार्टी का एक अलग क्रेज है, और आम आदमी पार्टी को लेके लोग पसंद करते हैं कि सही में ये लोग ईमानदार और कट्टर ईमानदार हैं। इसीलिए आज जब पूरा देश ये चर्चा कर रहा है कि नीतीश जी को आज जिस तरीके से भाजपा ने, आपने देखा ना कि नीतीश जी को राज्यसभा भेजा जा रहा है, ये क्या है? भाजपा किसी का सगा नहीं है, ये जहां रहा इसने सबको नुकसान पहुंचाया, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसीलिए आज इसका जीता जागता उदाहरण है ना, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी को कोर्ट ने बरी किया। इसके लिए अमित शाह और मोदी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए कि इस चीज का जवाब कौन देगा कि एक निर्दोष आदमी को, एक निर्दोष नेता को आपने जेल में बंद कर दिया, उनका परिवार, उनका पार्टी, उनका तमाम लोग जो है पीड़ित रहे, वो उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया, इसका जवाब कौन देगा? ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर देश की जनता सवाल पूछ रही है, और इसमें मोदी जी और अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, और इसीलिए आज पंजाब में
जितना प्रचंड रूप से वहां बहुमत मिला और हम लोग वहां काम कर रहे हैं। आज आप देखिए पंजाब में चाहे टोल हम लोगों ने बिल्कुल फ्री कर दिया, सड़कें इतनी शानदार बन गई, युवाओं को नौकरी मिल रही है, महिलाओं को सम्मानजनक राशि मिल रही है। वहां पर 10 लाख रुपए कैशलेस बीमा योजना है स्वास्थ्य का, कोई हो अमीर हो या गरीब, हर किसी को 10 लाख तक मुफ्त इलाज मिल रहा है। तो ये जो देश में एक ऐसी राजनीति अरविंद केजरीवाल ने दी, इससे परेशान होकर भाजपा ने उनको गिरफ्तार किया था। लेकिन सच वही आता है ना, देर है पर अंधेर नहीं है, सच्चाई सामने आती ही है और सत्यमेव जयते हैं। इसलिए हम लोग देश की जनता को ये कहना चाहते हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र की लड़ाई में ये जो तानाशाह बैठे हुए हैं, इनको अब उखाड़ फेंकने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने तमाम लोगों को, सिर्फ आम आदमी पार्टी के नहीं, इन्होंने बाकी विपक्ष के नेताओं को भी सीबीआई और ईडी के माध्यम से जो जेल भेजने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये विधायक एमएलए खरीद सके, सत्ता में हासिल हो सके। और वही आज बिहार में आज देखिए इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की। इन्होंने कहा कि हम 10,000 महिलाओं को इन्होंने चुनाव के दौरान भी पैसे दिए, लेकिन अब जब घोषणा कर रहे हैं 2-2 लाख देने की बात थी तो सिर्फ घोषणा मात्र है। जिन पता लग रहा है कि जिनको पैसे मिले थे उनसे भी वापस लिए जा रहे हैं पैसे। जिस तरीके से भारत को जिस तरह से अमेरिका बार बार कह रहा है कि भाई हमने सीज फायर रुकवाया, टैरिफ का धमकी दिया, आज क्या मजबूरी है हमारे देश के प्रधानमंत्री की वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक समय आप पहले लीजिए, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे मनमोहन सिंह रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी तक रहे हो, सब ने प्रमुखता के साथ अपनी भारत देश के सम्मान के लिए उन्होंने अपनी बात रखी है। आज आप देखिए किस तरीके से ये बार बार जो है टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा उन्होंने कहा पहले रूस से तेल नहीं खरीदना है, और अब कहा कि नहीं जी, हमने कहा कि 1 महीने तक तेल खरीदना है। अरे अमेरिका होता कौन है भारत को आदेश देने? भारत अपने आप में देश की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, और आज हमारे मोदी जी की क्या मजबूरी है? या तो ये तमाम चीजें जो आप सब जानते हैं कि क्या मजबूरी है, ऐसा क्या उन्होंने काम किया है, उनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए कि भारत के सम्मान को गिरवी ना रखे प्रधानमंत्री जी, उनको खुल के बोलना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं बोल पा रहे हैं तो ये कितने शर्म की बात है। आज भारत देश लज्जित हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए अरविंद केजरीवाल जी यही तो कहते हैं, आम आदमी पार्टी का यही तो मॉडल है कि आज हमने यही तो कहा कि मोदी जी जो अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजते हैं, जिस तरीके से हमने दिल्ली में शानदार स्कूल बनाए, पंजाब में शानदार स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश में वो अच्छा स्कूल बना दे, हॉस्पिटल बना दे, अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी को लोग क्यों पूछेगा? आज इसीलिए क्योंकि इस देश में एक पार्टी है, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति की, और इस देश में आज तक किसी पार्टी ने हेल्थ एजुकेशन पे काम नहीं किया। आप उदाहरण लीजिए, आपने कहा कि इस पंजाब में स्कूलों में बच्चों के आने जाने के लिए बस की सुविधा की गई है। ये बहुत छोटी बात है, ये बहुत छोटी बात है। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अच्छी क्वालिटी की शिक्षा व्यवस्था, अच्छे क्वालिटी का स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, जो शायद यहाँ धर्म और जाति धर्म के नाम के अलावा इनको कोई मतलब नहीं। आप पूरा देश में उदाहरण लीजिए, जर्मनी और जापान, ये सब को कौन, हमसे पहले बाद में आजाद हुई कंट्री है, लेकिन आज दुनिया के टॉप 10 में क्यों? क्योंकि उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन पे काम किया। अरविंद केजरीवाल जी यही कहते हैं, आम आदमी पार्टी का सपना यही है कि इस देश में हेल्थ और एजुकेशन को ठीक किया जाए। हमारा देश ऐसे ही तब विश्व गुरु नहीं बनेगा जब तक कि अगर हम हेल्थ एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे। ये जाति धर्म और अपने दोस्तों को हजारों करोड़ माफ करने से नहीं बनेगा, उद्योगपतियों को जो है उनका कर्ज माफ करने से नहीं बनेगा। यहाँ के नौजवान, किसान, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के स्वास्थ्य शिक्षा पर काम करने की जरूरत है, जो आम आदमी कर रही है। इसीलिए आम आदमी पार्टी तेजी से इस देश में सबसे उभरती हुई पार्टी बनी।